हर साल मई जून के महीने में पगलापुर देही इलाके में गजब की गर्मी दरपेश होती थी। बारिश न होने की वजह से तालाबों का पानी खुश्क हो जाता है और साथ ही जमीन से आब का पैमाना भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर के रख दी थी। शेफाली शहजादी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का बिना नहाए ऐसा ही नजिस रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था, तो तुम्हारा फर्जंद उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी दुख्तर नहा ली तो तुम्हारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। अपनी शहजादी से कहो कि खुद हैंडपंप से पानी निकाला करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 थप्पड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं। शेफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके वालिद दुनिया से गुजर चुके थे। शेफाली का उसकी चाची जान से अक्सर पानी के लिए झगड़ा होता था। शेफाली के वालिद के मरने के बाद चाचा चाची शेफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब शेफाली के चाचा जान धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने शौहर के खूब कानगोशी करती है। आज तो आपकी भतीजी शेफाली मुझ पर हाथ उठाने के लिए खड़ी हो गई थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल के रखा करो, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी जान ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी जान तो पूरा लुत्फ ले रही थी। वो तो अपनी दुख्तर के हाथों से मुझे मार खिलवाना चाहती थी। इस तरह फरेब करके सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह फौरन अपनी भाभी जान के कमरे में दाखिल होता है और उनका सारा सामान बाहर निकालकर फेंक देता है। चाचा जान, ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। भाईजान का इंतकाल हो गया है। अब तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। शेफाली और उसकी माँ सरदार के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। मजलिस बैठती है, लेकिन शेफाली की चाची जान सरदार को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर शेफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। अम्मी जान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस दही इलाके में धनु सिंह की वजह से हमें कोई सहारा नहीं देगा। भरी दोपहर में शेफाली की माँ चलते चलते धूप में गश खा के गिर जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? शेफाली इधर उधर पानी की तलाश करती है, लेकिन उस वीरान बियाबा में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई पानी की तलाश में दरख्तों के पास जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दस्तयाब होता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। शेफाली फौरन एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में मुश्तमिल कर देती है। 1 घंटे लगातार मेहनत मशक्कत करने के बाद हैंडपंप से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, वो बहता सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। शेफाली थोड़ा सा सोना लेकर अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। शेफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को दवाखाने तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। शेफाली और उसकी माँ को घुड़सवार दवाखाने तक पहुँचा देता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दवाखाने में माँ का कुछ दिनों तक इलाज चलता है और वो सेहतमंद हो जाती है। माँ, नानी जान के यहाँ जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। शेफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकाल कर फरोख्त करते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो शेफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने शेफाली को बहुत अच्छे और उन्मत्त कपड़े पहने हुए घुड़सवार के साथ देखा। बबलू ये सारी बातें जाकर अपने वालिदैन को बताता है। जब वो लोग दही के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहाँ दस्तयाब हो रहे हैं?
धनु सिंह खामोशी से एक दिन शेफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो शेफाली को हैंडपंप से सोना निकालते हुए देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली की झोपड़ी के करीब एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुराकर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात को सोमवती, बबलू और धनु सिंह बैलगाड़ी से शेफाली के झोपड़ी के पास जाते हैं। सबसे पहले वो शेफाली और शेफाली की माँ पर नशीली की दवा कपड़े में रखकर उन्हें सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी सोने से पूरी लबरेज हो जाती है। वो लोग अपने थैलों और कपड़ों में भी सोना भर लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद ही नहीं होता। मालूम पड़ता है नीचे बहुत ही बड़ी सोने की खान है। अब बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का कुनबा बैलगाड़ी पर सोना रखकर अपने देही इलाके के सीमित चल देता है। रास्ते में डाकुओं की अंजुमन गुजर रही थी। डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के कुनबे को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर शेफाली घुड़सवार से शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बदी का हश्र बद ही होता है।